लास्ट टाइम हमने बात करी थी रिमोट एंड सर्विसेज पे। बेसिकली रिमोट सर्विस में हमने बात करी थी टेलनेट और एसएसएच एंड प्लस में हमने बात करी थी लोकल डेटाबेस के बारे में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट एंड कॉलिजन। अब सबसे पहले समझना है हमें स्विचिंग स्टार्ट करनी है। तो स्विचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो जब भी हम किसी डिवाइसेस को कम्युनिकेशन के लिए बात करवाते हैं, कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, तो हमारे पास कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कम्युनिकेशन टाइप्स। पहला जो कम्युनिकेशन टाइप होता है उसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट। क्या नाम है कम्युनिकेशन का मेथड? ब्रॉडकास्ट। सेकंड मेथड होता है कम्युनिकेशन करने का, उसको बोला जाता है यूनिकास्ट। थर्ड मेथड जो होता है कम्युनिकेशन करने का वो होता है आपके पास मल्टीकास्ट। तो कम्युनिकेशन टाइप हमारे पास कितने मिल रहे हैं आप चेक करिए। 3 टाइप के, एक है ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। देखिए अभी हमें इन कम्युनिकेशन मेथड को किस लेयर पे समझना है? लेयर नंबर 2 पे। लेयर नंबर 2 पे हमें क्या मिलते हैं? मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस के बेस पे आप ब्रॉडकास्ट कैसे प्रोसेस करते हो, यूनिकास्ट कैसे प्रोसेस होता है और मल्टीकास्ट कैसे प्रोसेस होता है, इन पे बात करना है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस है स्टेप बाय स्टेप। ब्रॉडकास्ट के लिए एक थ्योरी पॉइंट लिख लो आप। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है फ्रॉम 1 टू ऑल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फ्रॉम 1 टू ऑल। और यूनिकास्ट का मतलब फ्रॉम 1 टू 1। मल्टीकास्ट का मतलब होता है फ्रॉम 1 टू मेनी। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम लेयर 2 पे, वो समझना है। स्विच हमने डिस्कस कर लिया था ना, स्विच की थ्योरी। अब सबसे पहले समझो, एक स्विच कनेक्ट कर रखा है हमने यहाँ पर। इस स्विच से बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड है। डन। और स्विच से मैंने एक F0/5 पे राउटर कनेक्ट कर दिया है और राउटर से कनेक्टेड है आपका एक IS। क्लियर है अंकिता? ये वाला डिजाइन आपको चेक करिए। अब बात समझिए, इसकी IP है 10.1 A, 10.2 B, 10.3 C, 10.4। मैक एड्रेस क्या है इसका? D। और यहाँ पर है 10.254 IP, मैक एड्रेस है E। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के लिए हम रेड मार्कर यूज करें। अगर मैं बोलूँ PC1 को PC10.4 से कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा ये बताइए? कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं। कम्युनिकेशन हो पाएगा? मुझे बताइए। डायरेक्ट नहीं होगा। पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा हमें कम्युनिकेशन करने के लिए? ये स्विच पे जाएगा। ठीक है, नहीं, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चेक करते हैं सबसे पहले? कम्युनिकेशन करने के लिए PC1 PC4 से क्या बोलेगा? क्या एड्रेस चाहिए उसको ये बताइए? IP एड्रेस। IP एड्रेस। तो IP एड्रेस तो मिल गया उसको, हम्म। लेकिन अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो मैक एड्रेस भी रिक्वायर्ड है ना। हाँ 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 हाँ। तो मैक एड्रेस क्या उसके पास डायरेक्टली होता है पहले से? नहीं। वो नहीं। कहाँ पर चेक करता है? आप टेबल में। अगर आप टेबल में एंट्री नहीं मिली तो वो क्या करेगा? एक आर्क प्रोसेस फॉलो करेगा और ये PC1 क्या जनरेट करेगा? एक आर्प रिक्वेस्ट। उस आर्क रिक्वेस्ट में लेयर 2 पे लगाएगा सोर्स मैक, लगाएगा डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक में क्या रखेगा?
सोर्स मैक में रखेगा ए और डेस्टिनेशन मैक में क्या रखेगा, डी। नहीं, सोर्स तो नोन है लेकिन डेस्टिनेशन अननोन, तो क्या लगा के भेज देगा, एफ एफ एफ। अब जब ये डेटा स्विच को मिलेगा, स्विच क्या चेक करेगा आपका कि F0/1 किस किस ग्रुप में बैठा हुआ है, ग्रुप नंबर 1 पे, और चेक करेगा लेयर 2 पे जो डेस्टिनेशन मैक है वो नोन है या अननोन है। एफएफ का मतलब क्या होता है ये बताइए, नोन मैक या अननोन मैक। हमने आर पे बात करी थी ना लास्ट टाइम भी, नोन मैक होते आपकी हैं। आवाज आपकी आवाज के साथ साथ पीछे कुछ और भी मतलब नहीं, वो हो रहा है, ओके, एयर। अब ओके, अब हाँ क्लियर आ बोलिए। रही है। हाँ थोड़ा क्लियर आ रही है। हाँ, तो बताइए। PC1 हाँ यहाँ से जनरेट करेगा ARP रिक्वेस्ट। ठीक है, सोर्स तो नोन रहेगा लेकिन डेस्टिनेशन अननोन। डेस्टिनेशन हाँ अननोन रहेगी। जब डेस्टिनेशन अननोन रहेगा तो एफएफ लगाता है आर्प के अंदर लेयर हाँ 2 वो पे लगा। और हाँ हाँ स्विच को भेजेगा। स्विच चेक करेगा कि भाई जो डेस्टिनेशन एफएफ है ये तो अननोन है, और स्विच क्या कर देगा, एक ये सिंगल मैसेज आया है लेयर 2 पे और वो सबको भेज देगा, ऑल यूजर्स को, सभी को, क्योंकि यस। बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट्स किस ग्रुप के मेंबर होते हैं, ग्रुप 1 के। और जब लेयर 2 पे डेस्टिनेशन अननोन है तो वो सबको भेज देगा ना। तो ये लेयर 2 हाँ पे क्या जनरेट करी गई है, लेयर 2 पे क्या जनरेट हुआ है, ये एक ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 टू ऑल करके देख लिया हमने। अब हम्म। अगर मैं इसी प्रोसेस को एक बार बोलूं कि भाई अगर 10.1 के पास 10.4 का मैक एड्रेस होता तो वो डेटाबेस था नेक्स्ट टाइम जब आर प्रोसेस हो जाती तो बोलता है लेयर 2 पे सोर्स मैक भेज रहा हूँ और डेस्टिनेशन मैक भेज रहा हूँ। सोर्स मैक क्या लगाता अपना ए मैक, और डेस्टिनेशन क्या लगा देता, डी। और जब ये डेटा स्विच को मिलता तो स्विच क्या चेक करता कि सोर्स तो नोन है और डेस्टिनेशन क्या है, नोन है या अननोन है, चेक करके बताइए, बताइए। नोन है ना। डेस्टिनेशन तो नोन है ना, डी। तो हाँ। स्विच क्या करेगा, स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा हम्म। और मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा कहाँ पर डी कनेक्टेड है, F0/4 हाँ पे भेज देगा। तो अब PC1 से PC4 को डायरेक्टली डेटा मिल गया है। तो ये कौन सा हाँ प्रोसेस, जब लेयर 2 पे दोनों नोन हो, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी, ये कौन सा प्रोसेस है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। क्योंकि दोनों ही क्या मिलते हैं जब हमें यूनिकास्ट में, नोन, तभी तो कम्युनिकेशन होता है ना डायरेक्टली। हाँ अब जी। एक प्रोसेस हो गया उसके बारे में बात समझे। लास्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। सपोज करिए मैंने इन दो यूजर्स को एक ग्रुप में रख दिया और ग्रुप का नाम रख दिया HR, ठीक है। और इस PC1 ने सारा डेटा जनरेट करा, लेकिन इसने क्या बोला, सोर्स मैक इज ए एंड डेस्टिनेशन मैक इज HR फॉर एग्जांपल के लिए, और ये लेयर 2 पे। अब स्विच चेक करेगा कि जो सोर्स मैक है वो तो ए है यानी नोन है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक HR है, ऐसे नाम का कोई यूजर है स्विच के मैक एड्रेस टेबल में, नहीं। तो स्विच नहीं। कहेगा कि ये जो HR लिखा हुआ है ये किसका एड्रेस है, ग्रुप मैक एड्रेस। और ये मैसेज किसको भेजेगा, फिर इन दोनों यूजर्स को ही, क्योंकि यही दो यूजर इस ग्रुप के मेंबर है ना। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, मल्टीकास्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to many। कभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कोई न्यू फीचर्स आते हैं तो वो सिंगल यूजर को मिलते हैं या ऑल यूजर्स को मिलते हैं, किस किस को फीचर्स मिलते हैं व्हाट्सएप के, अगर कोई सभी न्यू, को। सभी को, तो वो क्या होता है, मल्टीकास्ट होता है ना, मल्टीकास्ट। वन टू मेनी। हाँ। हम्म। मल्टीकास्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप न्यूज़ वॉच करते हो लाइव, तो न्यूज़ भी सबको क्या होती है, विजिबल होती है ना एक ही टाइम पे, लाइव न्यूज़, तो वो भी एक मल्टीकास्ट। कभी आप मॉल्स में गए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आपने देखा होगा बहुत सारी एलईडी पे एक ही वीडियो रन हो रही होती है, एक ही वीडियो प्ले होती है एट सेम टाइम, यस और नो। तो वो भी कैसे प्रोसेस कराते हैं, किसके थ्रू होता है, मल्टीकास्ट के थ्रू। किसके थ्रू, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट। या आपने कभी लाइव मैच देखा हो, फीफा या कोई IPL, तो वहां पर भी क्या होता है,
स्ट्रीमिंग होती है ना, लाइव स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग। हाँ, तो स्ट्रीमिंग का मतलब क्या आपको सिंगल यूजर को ही मिलता है? नहीं, जिसने उस स्ट्रीमिंग के लिए जो एप्लीकेशंस यूज करी है और उस एप्लीकेशन के अंदर जिसके पास क्या है, पेड मेंबरशिप, उनको ही तो मिलती है ना। यानी एक स्पेसिफिक मेंबर्स को ही मिल रही है, मिल तो मल्टीपल को रही है लेकिन स्पेसिफिक को मिल रही है, तो वो भी क्या कहलाता है आपके लिए, मल्टीकास्ट प्रोसेस। डन है। तो कनेक्ट कम्युनिकेशन टाइप हमारे पास क्लियर हो गया। कौन कौन से कम्युनिकेशन टाइप पढ़ा है मैंने आपको लेयर 2 पे? ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब वन टू ऑल, एक मैसेज सबको जा सकता है लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में काम करेगा। यूनिकास्ट का मतलब वन टू वन, दोनों जब नोन होंगे लेयर 2 पे। मल्टीकास्ट का मतलब एक ग्रुप में जाएगा या सभी को मिलेगा? ग्रुप बताइए। मतलब, मल्टी मतलब वन टू मेनी। वन टू मेनी यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर्स। ग्रुप के मेंबर। चलिए आगे बढ़िए। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने, नाम बताइए उनके। हमने इंटर नेटवर्किंग स्विचेस, डिवाइस, हाँ बताइए कौन कौन से। राउटर और और ये हब। हमने सबसे पहले पढ़ा था हब, फिर हमने बात करी थी ब्रिज, ब्रिज, स्विचेस। फिर हमने बात करी स्विच के बारे में, फिर हमने बात करी थी नेक्स्ट इसके बारे में, राउटर के बारे में। ये तो चार डिवाइसेस पे हमने फोकस करा था ना, क्योंकि यही हाँ, चार डिवाइसेस आपके किस पार्ट में कवर होते हैं, सीसीएनए में। अगर आप सीसीएनए। अगर फायरवॉल पढ़ना है तो आपके लिए स्पेसिफिक कोर्स है उसके लिए, ठीक है। एक्सेस पॉइंट पढ़ना है तो उसके लिए वायरलेस पढ़ना पड़ेगा। अगर लोड बैलेंसर पढ़ना है तो उसके लिए एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, लोड बैलेंसर की है। तो हर किसी के एक डिवाइस का क्राइटेरिया है। अभी हमें किस पे काम करना है, राउटर, हब और स्विचेस पे। स्विचेस। चलिए पहले हब से स्टार्ट करता हूँ मैं। मैंने एक डिवाइस कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये है मेरा हब, क्लियर है। और इससे मैंने एक यूजर यहाँ पे कनेक्ट करा, एक यूजर यहाँ पे, एक यूजर यहाँ पे, एक यूजर यहाँ पे, ठीक है। कभी साइबर कैफे में गए हो आप? हाँ जी, इंडिया में। हाँ, साइबर कैफे हमारे लिए किस लिए यूज होते थे, इंटरनेट सर्फ करने के लिए, है ना। हम्म। यहाँ से आप इजीली ग्रेप कर लोगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे PC1 है, PC2 है, और ये कौन है हमारे लिए, PC3। इसकी आईपी है 10.1A, 10.2B और 10.3C। ये एक एडमिन है, ये कौन है, एडमिन। इसकी आईपी है 10.10, इसका मैक क्या लिख लिया, E। अब बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस PC1 को एडमिन ने जो है ना अलाउ करना है 30 मिनट के इंटरनेट एक्सेस के लिए। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। 30 डन है? मिनट्स। तो ये एडमिन क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा एप्लीकेशन के थ्रू। उस मैसेज में क्या बोलेगा, 10.1 जिसका मैक है A, उसको कितने मिनट का एक्सेस मिले, 30 मिनट का। और ये डेटा किसके पास आएगा सबसे पहले, इस एडमिन से किस पे आएगा, हब पे। अब हब को क्या लगेगा कि मैं एक नेटवर्किंग डिवाइस हूं, लेकिन मैं कौन सी लेयर को रीड कर सकता हूँ डेटा में, सिर्फ लेयर नंबर 1 को। वन। और लेयर 1 के अंदर बेसिकली एडमिन ने तो जो ये इन्फॉर्मेशन भेजी है मैसेज के अंदर, ये तो एक डेटा है ना। एडमिन ने बोला होगा मैं डेटा बना रहा हूँ, डेटा में उसने सबसे पहले क्या लगाई होगी आपके लिए, लेयर 2। फिर क्या लगाई होगी, लेयर 3। फिर क्या लगाई होगी, लेयर 4। फिर क्या होगी, लेयर 7, जिसपे कोई एप्लीकेशन यूज करी होगी जिसके थ्रू मैसेज आएगा। तो लेयर 2 पे तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो मैं बोल रहा हूँ सोर्स मैक इसका है E, डेस्टिनेशन मैक है A, सोर्स आईपी है 10.10, डेस्टिनेशन आईपी है 10.1। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं ये लेयर 4 नहीं बता रहा, ये डेटा हब को रिसीव हुआ। हब कौन सी लेयर चेक करेगा आपके डेटा में, सिर्फ
आपके डेटा को पूरा चेक कौन सी लेयर पे करेगा? सिर्फ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, कौन सी लेयर चेक करता है? हब। लेयर लेयर 2। हब याद करिए कौन सी लेयर पे काम करता है? अभी मैंने आई लिखा थिंक तो लेयर 1। लेयर 1। और लेयर 1 पे या आपका जो ये पूरा डेटा है ये किस फॉर्मेट में आएगा? इसके पास, हब के पास 0101 में। तो हब को क्या बाइनरी। कोई आइडिया होगा किसको डेटा देना है? ये नहीं। हब हो जाएगा कंफ्यूज, और हब क्या करेगा? अब ये सेम डेटा किसको भेजेगा? PC1, PC2, और किसको भेज देगा? PC3 को। यानी कितने यूजर्स का 30 मिनट का इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अलाउ कर दिया उसने? कितने 3 यूजर्स का होगा? 3 यूजर का। लेकिन हमें करना किसका था? सिर्फ पीसी P1 PC1 पीसी PC1। तो ये प्रॉब्लम है हब के साथ। हब हमेशा क्या करता है? हब हमेशा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। क्योंकि उसको लेयर 1 पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। डन इतना? अब दूसरी हम्म। बात समझो। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर ये तो एक ब्रॉडकास्ट हब ने ऑटोमेटिक करी, क्या पता सर PC2 ने, आप बोलो कि PC2 को PC3 से कम्युनिकेट करना है, और PC2 ने एक मैसेज जनरेट कर दिया जिसका नाम है आप रिक्वेस्ट। क्या नाम है? आप रिक्वेस्ट। और इस आप रिक्वेस्ट में लेयर 2 होगी, लेयर 3 होगी, लेयर 4 होगी, लेयर 7 होगी, और डेटा होगा। लेकिन लेयर 2 पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, बता सकते हैं आप? बताइए। सोर्स मैक, सोर्स 10.2। मैक पूछ रहा हूँ, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस B। डेस्टिनेशन मैक नोन होगा या अननोन होगा? आर्प के अंदर लेयर 2 पे अननोन होगा। बहुत बढ़िया, FF लगा देगा। लेकिन एक बार हम्म। बताओ, जब ये डेटा PC2 से हब पे आएगा, हब कौन सी लेयर चेक करेगा अगेन आपके डेटा में? लेयर 1 लेयर 1। फिर उसको क्या पता चलेगा ये डेटा आ रहा है किसमें? 01 बाइनरी बिट्स में। 0101 में बिट्स में। कंफ्यूज हो गया, और फिर दोबारा से ये डेटा किसको फॉरवर्ड कर दिया? PC3, PC3। PC1 एंड PC एडमिन को भी, सबको भेज देगा। तो ये अब भी क्या कर रहा है? दोबारा से क्या प्रोसेस में डाल रहा है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है हब के साथ, दूसरी, सेकंड नंबर की प्रॉब्लम। क्या पता PC1 उसी टाइम पे कोई डेटा PC3 को शेयर करना चाहता है, ठीक है, और PC1 को एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसका नाम क्या था? अभी भेजा था आपने, ब्रॉडकास्ट। और PC1 अपना क्या करना चाहता है? डेटा कुछ सेंड। अब हब को जैसे ही ये डेटा मिलेगा, क्या हब के पोर्ट्स हाफ डुप्लेक्स पे काम करते हैं या फुल पे? ये बताइए। हब के पोर्ट्स कौन से डुप्लेक्स पे काम करते हैं? कौन से इसमें हाफ। हाफ। हाफ का मतलब कि ये क्या, ये हब क्या आपका डेटा जो सेंड हो रहा है उसको रिसीव कर लेगा? क्या आपको कुछ डेटा भेज पाएगा उसी टाइम पे? नहीं। हब कंफ्यूज नहीं। होके स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही ये स्टॉप होगा, इससे कनेक्टेड होगा ये वाला भी पोर्ट, ये भी स्टॉप। ये वाला हम्म। पोर्ट भी कनेक्टेड, ये भी स्टॉप। ये वाला पोर्ट भी कनेक्टेड, ये भी स्टॉप। तो स्टॉप सभी हो का जाए। कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? सभी का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? रुक बताइए। जाएगा। रुक जाएगा। अब समझिए। तो हब को मार्केट से किस लिए डिस्क्लोज कर दिया? क्योंकि उसमें बार बार ब्रॉडकास्ट हो रही थी, प्लग इन प्ले था। तीसरा, फुल डुप्लेक्स था ही नहीं, वो एक ही प्रोसेस कर पाता था सभी पोर्ट पे। अगर एक पोर्ट पे रिसीव हो रहा था, सब पे क्या करेगा उस टाइम? रिसीव ही करेगा। एक पोर्ट से सेंड कर रहा है तो सभी पोर्ट को क्या करना पड़ेगा उस टाइम ही? सेंड करना पड़ेगा। सेंड करना पड़ेगा। ओके नाउ, अब हमारे पास एक डिजाइन है सेकंड डिवाइस का। सेकंड डिवाइस कौन सा था हमारे पास? ब्रिज। ब्रिज। बहुत बढ़िया। ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी रहती है। कितने यूजर्स कनेक्ट कर दिया हमने, चेक करिए। PC1 और PC2 PC2। किसके थ्रू? ब्रिज के, क्योंकि ब्रिज पे नंबर ऑफ पोर्ट्स दो ही होते हैं, 10.1A, 10.2B। पहले तो ये बताइए ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 2 डेटा लिंक। लेयर 2 डेटा लिंक। अब बात समझिए, PC1 बोल रहा है कि मुझे कम्युनिकेट करना है PC2 से। तो फर्स्ट टाइम इसके पास तो कोई डेटा होता नहीं है PC2 का, सिर्फ उसे IP पता होती है, मैक पता होता है क्या? नहीं।
तो नहीं, PC1 क्या जनरेट करता है अपने पास से? आर रिक्वेस्ट, क्योंकि मैक रिक्वेस्ट चाहिए ना, और उसमें सोर्स मैक क्या लगाता है लेयर 2 पे, और डेस्टिनेशन मैक बताइए। P1 सॉरी सोर्स A1 ए लगाएगा, और डेस्टिनेशन उस मैक पे इज, इसमें डेस्टिनेशन FFF। हाँ, अब भेज दिया आप ब्रिज को, ब्रिज जैसे ही रिसीव करेगा, ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर नंबर 2 2 पे। ब्रिज ने चेक करा सोर्स तो नोन है, और डेस्टिनेशन क्या है उसके लिए? अननोन। तो अननोन है। ब्रिज पे कितने पोर्ट्स है जिसको ये डेटा भेज सकता है, अननोन डेटा? टोटल पोर्ट्स कितने हैं ब्रिज पे? अभी तो 2 दिख रहे हैं, एक पे तो डेटा आ गया, तो दूसरे पोर्ट पे वो डेटा को क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड डाल करेगा। देगा। हाँ, ठीक है, फॉरवर्ड। अब PC2 को रिसीव हो गया, अब PC2 को इसका रिप्लाई करना है। अब PC2 को ने क्या भेजा, एक आर्प आर रिप्लाई। रिस्पॉन्स हाँ, रिप्लाई। लेयर 2 पे सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक लगाएगा B, डेस्टिनेशन मैक इज A। ए अब ब्रिज को जब ये डेटा मिलेगा, ब्रिज को जब, तो ब्रिज लेयर 2 पे देखेगा सोर्स नोन है, डेस्टिनेशन भी नोन है, डायरेक्ट PC1 को भेज देगा। यहाँ पर हम्म। क्या ब्रॉडकास्ट 1 to all हो रही थी? यस, लेकिन नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या है? 2 दो ही है, तो ज्यादा यूजर्स को तो ब्रॉडकास्ट नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया ब्रॉडकास्ट का प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोसेस बताओ मुझे, अगर एट ए टाइम PC1 को कुछ ब्रॉड, यहाँ पर आर का रिप्लाई आ रहा था, उसी टाइम पे कुछ डेटा भी भेजना है, तो ब्रिज का ये सिंगल पोर्ट क्या फुल डुप्लेक्स में होता है या हाफ डुप्लेक्स में? सिंगल पोर्ट ब्रिज हाफ, कौन से डुप्लेक्स, ब्रिज कौन से डुप्लेक्स में काम करता है? दोनों में करता है ना, ब्रिज तो हाफ एंड फुल। मैंने लिखवाया तो दोनों में करता है, मैंने भी बताइए। थ्योरी में कहीं पढ़ा था। नहीं, ऐसा कहीं मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। तो शायद ये फुल में करता है। नहीं, ये फुल में ही करता है, ठीक है, हाँ, हमेशा ये फुल डुप्लेक्स ही होता है। तभी अब कहीं ठीक है। कभी भी कोई डिवाइस आता है तो वो अपग्रेड होके आता है ना, कुछ फीचर्स हाँ हाँ। एड ऑन होते हैं। तो ब्रिज कब आया था? जब हब में प्रॉब्लम्स आई थी। डन। लेकिन ब्रिज में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है, यानी इसका एक पोर्ट दोनों काम कर सकता है, ये सुनो। और अगर इस पे कोई इन्फेक्टेड होता है, कोई भी प्रोसेस डाउन होता है, तो क्या ये दूसरे पोर्ट को इन्फेक्ट कर पाएगा? नहीं। वो कैसा है दूसरा पोर्ट? वो भी फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि वो भी एक ही टाइम पे डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता रिसीव है। करता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट डिवाइस है आपके पास स्विच। स्विच पे मैंने एक यूजर कनेक्ट करा, फिर यहाँ पर एक यूजर कनेक्ट करा, एक यूजर यहाँ पर कनेक्टेड है, एक यूजर यहाँ पर कनेक्टेड है, एक सर्वर यहाँ पे कनेक्टेड है। डन। F0/1, F0/2, F0/3, F0/4, F0/5, 10.1 A, 10.2 B, 10.3 C, 10.4 D एंड 10.10 क्या मैक है इसका? E। अब बात समझिए, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है बाय डिफॉल्ट? डेटा लिंक। लेयर 2 पे। बहुत बढ़िया। स्विच के सभी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट किस ग्रुप के मेंबर होते हैं? ग्रुप 1 के। ग्रुप 1। अगर PC1 को कम्युनिकेट करना है PC नंबर 3 से, 10.3 से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा कि उस PC की कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, बताइए। मैक। मैक। अगर मैक एड्रेस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं। तो नहीं, वो क्या, जब मैक एड्रेस नहीं होता तो वो क्या जनरेट करता है सबसे पहले? एक आर्प। आर्प रिक्वेस्ट। बहुत ही बढ़िया। आर्प में लेयर 2 बनाएगा सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, बताइए सोर्स मैक क्या होगा? ए सोर्स मैक इज ए। बहुत बढ़िया। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? FFF। एफ का मतलब जो लिखते हैं हम बार बार 12 टाइम्स, क्या होता है? नोन या अननोन? अननोन। अननोन। बहुत बढ़िया। चलिए, जैसी स्विच को रिसीव होगा, स्विच चेक करेगा लेयर 2 पे कि सोर्स तो नोन आ गया है लेकिन डेस्टिनेशन अननोन है ना? और डेस्टिनेशन अननोन होने का मतलब, डेस्टिनेशन अननोन होने का मतलब वो यही सेम मैसेज कितनों को भेज देगा? सभी को, क्योंकि लेयर 2 पे काम करता है और ग्रुप 1 में सभी पोर्ट है, तो इसको भी मिला, इधर भी मिला, इधर भी मिला, सबको मिला। हो गया।
तो एक मैसेज सबको फॉरवर्ड क्यों करा गया? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज था। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या होगी अंकिता? अगर ये दो यूजर, मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये यूजर, ये सिंगल यूजर किस डिपार्टमेंट में है? हमारे अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स, सिंगल यूजर, ये वाला, ये किस डिपार्टमेंट का मेंबर है? एचआर का। एचआर। अभी मुझे ये बताओ, किस किस डिपार्टमेंट के यूजर ने ब्रॉडकास्ट जनरेट करी थी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, फिर आंसर करना है। किस डिपार्टमेंट के यूजर ने ब्रॉडकास्ट जनरेट करी थी? बताइए। सेल्स। सेल्स। और वो ब्रॉडकास्ट किसको मिलनी चाहिए थी? सेल्स वालों को ही, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट में अगर कम्युनिकेट करना है तो सेम नहीं हो पाएगा ना। क्या वो एचआर को मैसेज भेज पाएगा? नहीं। तो इस नहीं। केस में स्विच के पास प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्विच के सभी पोर्ट को एक ही ग्रुप में रख दोगे नेटवर्क में, और गलती से वो 48 पोर्ट का है, और किसी एक यूजर ने ब्रॉडकास्ट जनरेट कर दी, तो कितने यूजर्स को मिलेगी? कितने यूजर्स को मिलेगी? सभी सभी को। 48, सभी 48 पोर्ट को। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? इशू क्या होता है आपके पास? सबसे पहला इशू होता है कि स्विच का सीपीयू एक्स्ट्रा यूज होगा, है ना? तो स्विच सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसा रहेगा? लो रहेगा या हाई रहेगा? ये बताना है। हाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सेकंड इशू क्या लग रहा है अंकिता? कुछ आइडिया है क्या और प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ भी जो आपको लगता है, आराम से बताएं। सारी इंफॉर्मेशन सभी को, मतलब। या सिक्योरिटी इश्यूज। हाँ। कोई फाइल हो, कोई डेटा हो, सबको मिल जाएगा। हम्म। तीसरा क्या हो सकता है इशू? क्या पता अकाउंट वाला अपने सर्वर पे कुछ डेटा भेज रहा हो, उस टाइम अपलोड कर रहा हो, और उसी टाइम स्विच ने उसको क्या भेज दिए? एक ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब इमरजेंसी मैसेज, इस तरीके से हम्म। समझे। तो वो अपना डेटा पहले अपलोड करेगा या इमरजेंसी मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा? ये बताइए पहले। इमरजेंसी मैसेज का। हाँ। हाँ, तो इस केस में आपके पास एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं नेटवर्क इश्यूज। कंजेक्शन। 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 फोर्थ नंबर में एक और इशू आता है, अननोन ब्रॉडकास्ट। क्या बोलते हैं इसको? अननोन अननोन। ब्रॉडकास्ट। एक बार बताइए, क्या अकाउंट वाले को पता है किसने भेजी ये ब्रॉडकास्ट? नहीं। लेकिन उसकी डिपार्टमेंट के किसी यूजर ने जनरेट करी थी? नहीं। तो ये उसके लिए कैसी ब्रॉडकास्ट कहलाएगी? अननोन। अननोन। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। हम्म। चल, अब मुझे बताओ, स्विच के सभी पोर्ट हाफ डुप्लेक्स में होते हैं या फुल में होते हैं? फुल। फुल में। यानी अगर ये पोर्ट से आर भेज रहे हो और इसी पोर्ट से कोई डेटा आ सकता है एक ही टाइम पे, अभी आप आर भेज रहे थे, उसी टाइम पे डेटा भी आ रहा है उसी पोर्ट से, क्या पॉसिबल है ये F0/1 दोनों प्रोसेस कर पाए डेटा सेंड और रिसीव करने के? हाँ। कर पाएगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है अंकिता, मुझे डाउट है आपको पता है या नहीं पता, थोड़ा क्लियर करिए। जो मैं बार बार हाँ। फुल डुप्लेक्स बोल रहा हूँ, ये स्विच के अंदर फीचर होता है, ये स्विच के किसी पोर्ट पे फीचर होता है? ये फुल डुप्लेक्स मिलता कहाँ पर है? स्विच के पोर्ट पे होता है। इसे बोलते हैं एनआईसी कार्ड। किस पे अवेलेबल हाँ, होता है ये हमारे? एनआईसी पे, अब कार्ड ध्यान पे। रखना, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरी बात। अगर मैंने आपको एक नेक्स्ट डिवाइस यूज करा दिया जिसका नाम है राउटर, क्या यूज कर लिया आपने? राउटर। और राउटर का एक इंटरफेस हमने कनेक्ट कर रखा है gig0/0, और एक इंटरफेस कनेक्ट कर रखा हमने gig0/1, और gig0/0 से आपने क्या कनेक्ट कर दिया? एक स्विच, और स्विच से बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है 192.168.1.0/24, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ABCD। ये है 1.254, इसका मैक है ई। इधर यूज हो रहा है 192.168.2.0/24। यहाँ पर एक स्विच है, स्विच से कनेक्ट कर दिया आपने एक सर्वर, यहाँ पर भी एक सर्वर है, और ये है 2.10, ये है 2.20, इसका मैक है। इधर है 2.254 F G और H। क्लियर है मैक एड्रेसेस? चेक करिए। अब मुझे एक बात बताइए, PC1 को अगर कम्युनिकेट करना है PC2 से, तो कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
PC1 से PC2 हो जाएगा ना? क्या 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 रीजन रहेगा एक वो एक भी बिकॉज बताइए। इन सेम नेटवर्क, इट्स इन सेम नेटवर्क, सो हो जाएगा। सेम नेटवर्क, बहुत बढ़िया। अगर हम्म। मैं बोलूं कि PC4 को सर्वर से बात करनी है, देन PC4 को सर्वर से बात करनी है, बिल्कुल। तब डिफरेंट नेटवर्क होगा, तब राउटर के थ्रू रिक्वेस्ट हाँ, तो जाएगी। हमें हमें रिक्वायर्ड होगा गेटवे। गेटवे। बहुत बढ़िया। अब इस यूजर को तो इस सर्वर का मैक नहीं पता होता, इस नहीं, यूजर को गेटवे का मैक नहीं पता, तो वो क्या जनरेट करता है, एक आर आर रिक्वेस्ट। स्विच को मिलेगी, और स्विच सभी पोर्ट से बाहर भेज देगा, सबको भेजेगा ना। अच्छा, जब हाँ। राउटर को मिलेगी तो राउटर अपने इस इंटरफेस पे आपकी आर्प को रिसीव करेगा। क्या ऐसा हम्म। पॉसिबल है, ये जो आर्प आ रही है ये इस इंटरफेस पे आकर यहाँ सभी को मिल जाए? पॉसिबल होता है? नहीं, नहीं। ये आर्प हमेशा किस में रहेगी? सेम सेम। नेटवर्क। बहुत डन है। अच्छा, एक प्रोसेस और है, फिर क्लास ओवर करते हैं। अगर मैं बोलूं PC4 एक आर्प भेज रहा था, और राउटर को उसी टाइम डेटा भी भेजना है, उसने उसी टाइम पे आर्प भी रिसीव करी, क्या राउटर का पोर्ट गिग 0/0 कैपेबल है कि सेंडिंग का प्रोसेस और रिसीविंग का प्रोसेस एक सिंगल पोर्ट पे सेम टाइम पे कर पाए? हाँ, क्योंकि क्यों? वो फुल डिप्लेक्स है। बहुत बढ़िया, खत्म। कल मिलेंगे और स्विचिंग चालू करेंगे। हो गया, ठीक। बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको क्लियर रहेगा वो टॉपिक क्यों पढ़ना था। डन। ठीक है। और चलो, एक ACL होता है कुछ, वो कब पढ़ते हैं? पढ़ेंगे राउटिंग के टाइम पे, जब हम राउटिंग ठीक। स्टार्ट करेंगे तभी बात करेंगे। ACL पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि उससे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है, ट्रैफिक फिल्टर होता है, बहुत सारे पर्पस है उसके। ठीक है। ठीक। ठीक। चलिए, ओके। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? अभी तो हाँ, मतलब हाँ। अभी तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आई थिंक।